वेलकम टू ऑल। मैं अंजलि आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ एक न्यू सेशन में। आज के सेशन में हमने जहां कल छोड़ा था आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमने संधि स्टार्ट कर चुके थे और संधि में हमने पढ़ा कि क्या होता है संधि। हमने समझा कि संधि को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि होता क्या है कि स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। उसके बाद स्वर संधि को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, स्वर संधि को हमने 5 भाग में डिवाइड किया। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। फिर हमने इसको समझा कि 5 पार्ट कैसे 11 स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो हम क्या करने चाह रहे थे कि दीर्घ स्वर संधि को पढ़ रहे थे। दीर्घ स्वर संधि को अपन पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने पढ़ा था कि ए या आ के बाद समान स्वर ए या आ जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। ई या ई के बाद समान स्वर ई या ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद समान स्वर ऊ या ऊ आ जाएगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो इसको अपन बेहतर ढंग से समझ रहे थे किसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। हम हर एक क्या कर रहे थे, हर एक इसका जैसे ए या आ है तो उसका दीर्घ हुआ, उसके अपन ने 10 एग्जाम्पल लिए। ऐसे अपन सबके 10-10 एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे ताकि आपको चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आए और इस समझते हुए अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए कल की क्लास में अपन ने कहा छोड़ा था कि दीर्घ स्वर संधि में कि ऊ या ऊ के बाद समान स्वर ऊ या ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि कल की क्लास में कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया था क्योंकि साइड वाली जो बिल्डिंग है ना इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से बहुत आवाजें आने लग गई थी तो हमें क्लास को बीच में छोड़ना पड़ा था। तो आज की क्लास में हम जहां कल हमने छोड़ा आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि में आप पढ़ रहे कौन सा, ऊ या ऊ के बाद समान स्वर ऊ या ऊ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चंस को देख के कैसे पता चला कि इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा, तो क्योंकि हमें इसमें देखने के लिए मिला बड़ा ऊ, इसमें भी बड़ा ऊ देखने के लिए मिला, धातुष्मा में भी बड़ा ऊ देखने के लिए मिला, लघुर में भी बड़ा ऊ देखने के लिए मिला, भूष्मा में भी बड़ा ऊ देखने के लिए मिला, वधुपालम में भी वधु में बड़ा ऊ देखने के लिए मिला, चमुत्सा में भी ऊ बड़ा मिला है, चमुर्जा में भी, और भूधर्व और एक रजनीश्वर। तो इनको देख के आप पता चला कि क्या हो गया कि यहाँ पे बड़े ऊ की बात हो रहा है यानी कि दीर्घ रूप की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे दीर्घ रूप की बात हो रही है तो इसको क्या कहा अपन ने, दीर्घ स्वर संधि कहा। चलिए इनका करते हैं संधि विच्छेद। तो देखिए सबसे पहले आता है सुक्ति। सुक्ति क्या होता है, सु होता है सुधन में उक्ति। सु मीन्स होता है अच्छी, ठीक है, सु मतलब क्या होता है, अच्छी। उक्ति मतलब होता है कहावत, जो कहावत अच्छी है उसको क्या कहा जाएगा, सुक्ति। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड बनता है कटुक्ति। कटु यानी कि कटु धन में उक्ति, कटु यानी कि क्या होता है, यहाँ पे सु का मतलब अच्छा होता है तो कटु मतलब कड़वी, जो कड़वी कहावत है वो कटुक्ति कहलाएगा। और यहाँ पे सु धन में उक्ति है तो ये सुक्ति। सुक्ति क्या होगा, यहाँ पे सु मीन्स होता है अच्छा, उक्ति मतलब होता है कहावत, जो कहावत अच्छी है उसे क्या कहा जाएगा, सुक्ति कहा जाएगा। यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, सुक्ति। ठीक है, ये क्या बन गया अपना, सुक्ति बन गया। नेक्स्ट आता है बहुउद्देश्य। देखिए बहुउद्देश्य जो मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, बहुधन में उद्देश्य। बहुधन में उद्देश्य। देखिए बहुउद्देश्य की बात करते हैं, बहु मीन्स होता है बहुत सारे, उद्देश्य में यानी कि उद्देश्य, जो बहुउद्देश्य परियोजना चलाई जाती है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसीलिए तो उसे बहुउद्देश्य कहा जाता है। तो बहुउद्देश्य जो मिलकर बना है वो मिलकर बना है बहुधन में उद्देश्य से मिलकर बना है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, उद्देश्य यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करे। तो बहु में छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ जब छोटा ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, धातुष्मा। धातुष्मा की बात करते हैं, ये मिलकर बना है किससे, धातु धन में
ऊष्मा से मिलकर बना है, धातु धन में ऊष्मा से मिलकर बना है। अब यहाँ पे धातु ऊष्मा में बड़ा ऊ आएगा। गर्मी क्या कभी कम हो सकती है? नहीं। अच्छे अच्छे को पसीने छुटा देती है गर्मी, तो ऊष्मा गर्मी कभी छोटा नहीं हो सकता। तो धातु की जो गर्मी होगी वो धातु ऊष्मा कहलाएगा। धातु में छोटा ऊ और ऊष्मा में बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो ये दीर्घ ऊ हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? धातु ऊष्मा बन जाएगा। हर ये चीजें समझ में कि देखिए कुछ नहीं है, आपको पहले तो आप इसको देखते ही समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे दीर्घ रूप दिख रहा है तो आप वैसे ही बता, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि रजनीश्वर में कौन सी संधि है तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि आपको दीर्घ रूप देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपसे संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, केवल ये थोड़ी ना पूछ लेगा कि रजनीश्वर में कौन सी संधि है, ये भी पूछता है कि रजनीश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अपन संधि विच्छेद भी करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया धातु ऊष्मा। फिर आता है लघुर्मी। देखो लघुर्मी जो मिलकर बना है वो मिलकर बना है लघु धन में ऊर्मी से मिलकर बना है। लघु धन में ऊर्मी से मिलकर बना है। लघु यानी कि होता है छोटा, छोटा, ठीक है, छोटी या छोटा। ऊर्मी यानी कि होता है लहर, जो छोटी लहर होती है उसे क्या कहा जाता है? लघुर्मी कहा जाता है। लघु में छोटा ऊ आता है, ऊर्मी में बड़ा ऊ आता है। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? लघुर्मी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? लघुर्मी बन जाएगा। नेक्स्ट आता है भूष्मा। भूष्मा की बात करते हैं। ये क्या बना है? भूधन में ऊष्मा, भूधन में ऊष्मा, ठीक है। भू मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, है ना। पृथ्वी की जो गर्मी है उसको क्या कहा जाएगा? भूष्मा कहा जाएगा। भू में बड़ा ऊ आ रहा है, ऊष्मा में बड़ा ऊ आ रहा है, जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भूष्मा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वधुपालम। देखो वधुपालम, जो वधु जो अगर नारी हुआ, स्त्री का जो भी पर्यायवाची आता है वो कभी छोटा नहीं आता, बड़ा आता है। जैसे स्त्री में क्या आता है? बड़ा ई आता है। वधु में क्या आता है? बड़ा ई आता है। नारी में क्या आता है? बड़ा ई आता है, ठीक है। तो वधुपालम जो होता है वो किससे मिलकर बना है? वधु धन में उपालम। उपालम यानी कि क्या होता है? सहारा। उपालम यानी कि क्या होता है? सहारा। जो वधु यानी कि बहू, बहू का जो सहारा होगा वो क्या कहलाएगा? वधुपालम कहलाएगा। वधु का सहारा वधुपालम, ठीक है। उपालम यानी कि सहारा। वधु में बड़ा ऊ आ रहा है, उपालम में छोटा ऊ आ रहा है, मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये मिल जाए, ये क्या बन जाएगा? वधुपालम्ब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वधुपालम्ब बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चमू उत्साह। देखिए चमू उत्साह मिलकर बना है किससे? चमू धन में उत्साह। चमू यानी कि होता है सेना। सेना का जो उत्साह होता है वो क्या कहलाएगा? चमुत्साह कहलाता है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिलेगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? चमुत्साह बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चमूर्जा। देखिए चमूर्जा कैसे बना है? चमू धन में ऊर्जा। चमू यानी कि क्या बताया था अभी मैंने? सेना। सेना का जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाएगा? चमूर्जा कहलाएगा। तो चमू में बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा ऊ होगा, तो ये हो जाएगा चमूर्जा। नेक्स्ट देखिए 9th भूर्धव की बात करते हैं। भू धन में ऊर्ध्व। ऊर्ध्व यानी कि होता है उठा हुआ भाग। किसका? भू यानी कि पृथ्वी का उठा हुआ भाग। पृथ्वी का उठा हुआ भाग कौन सा होगा? पर्वत होगा या पहाड़ होगा। तो भू में बड़ा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आपस में मिलेगा तो बड़ा ही ऊ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? भूर्धव बन जाएगा। फिर आता है रजनीश्वर। रजनीश्वर की बात करते हैं। रजनीश्वर ये मिलकर बना है किससे? रजनी धन में ईश्वर से मिलकर बना है। रजनी धन में ईश्वर से मिलकर बना है। रजनी में बड़ा ई आ रहा है, ईश्वर में बड़ा ई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा ई दीर्घ रूप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रजनीश्वर।
रजनी मीन्स होता है रात का, ईश्वर यानी कि होता है स्वामी। रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का ही पर्यायवाची क्या होता है? रजनीश्वर होता है। तो देखिए ये तो सारे ओके थे, लेकिन एक आपको ताकि फिर से रिपीट हो जाए, फिर से आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने रजनीश्वर का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो आप समझिए इसको। तो ये हुआ अपना कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। अब अपन चलेंगे किस पे? गुण स्वर संधि। तो देखिए अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया, अब दूसरा भेद आता है गुण स्वर संधि। तो देखिए गुण स्वर संधि क्या होता है कि जब ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए या आ के बाद उ या उ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ आ जाएगा। ए या आ के बाद रे ऋषि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो गुण स्वर संधि में देखो, दीर्घ स्वर संधि में वो एक दूसरे से मिले, गुण स्वर संधि में अब वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो ए या आ जब ई या ई से मिलेगा तो ए बनेगा। ए या आ जब उ या उ से मिलेगा तो ओ बनेगा। ए या आ जब रे ऋषि से मिलेगा तो अर बनेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए या आ के बाद ई या ई आ जाता है तो क्या बनता है? ए बनता है। फिर अपन ओ देखेंगे, फिर आर देखेंगे। तो 10 एग्जाम्पल इसके देखते हैं, बाकी 10 इनके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले भारतेंदु, इसमें क्या आ रहा है? भारतेंदु में ए आ रहा है। इस ए को देखकर अपन को क्या पता चल गया? यहाँ पे कौन सी स्वर संधि है? गुण स्वर संधि। यथेष्ट में भी ए आ रहा है, इसको देख के क्या पता चला? गुण स्वर संधि है। साहित्येतर में भी ए आ रहा है, तो वो भी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। भुवनेश्वर में ए आ रहा है, प्रेक्षा में ए आ रहा है, राजेंद्र में ए, राकेंदु में ए, महेश्वर में ए, लंकेश्वर में ए, गुड़ाकेश में ए। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में अपन को ए देखने के लिए मिल रहा, ए देखने के लिए मिला। तो ए देख के अपन को क्या पता चला? ए किस में आता है? गुण स्वर संधि में आता है। अब ये तो हुआ कि अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि गुड़ाकेश में कौन सी संधि है, तो गुड़ाकेश में ए दिखा तो अपन ने कौन सा बता दिया? गुण स्वर संधि है। लेकिन आपसे संधि विच्छेद भी पूछ सकता है कि गुड़ाकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो करिए, अपन करते हैं अब इनका संधि विच्छेद। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है भारतेंदु। तो भारतेंदु जो है वो किससे मिलकर बना है? भारत धन में इंदु, भारत धन में इंदु से मिलकर बना है। अब देखो भारत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, इंदु में ई आ रहा है। ए और ई, ए जो है वो ई से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? भारतेंदु हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यथेष्ट। यथेष्ट जो मिलकर बना है किससे? यथा प्लस में ईष्ट से मिलकर बना है। यथा में क्या आ रहा है? आ रहा है। ईस्ट में छोटी ई आ रहा है। आ और छोटी ई आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा यथेष्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है साहित्येतर। साहित्येतर जो होता है वो किससे मिलकर बना है? साहित्य धन में इतर से। साहित्य में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। जब ई से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? साहित्येतर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कैसे बना होगा? भुवन धन में ईश्वर से मिलकर बना होगा। तो भुवनेश्वर की बात करते हैं। भुवनेश्वर भुवन धन में ईश्वर से मिलकर बना है। भुवन धन में ईश्वर से मिलकर बना है। ठीक है, भुवन में ए आ रहा है, ईश्वर में ई आ रहा है, आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? भुवनेश्वर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रेक्षा। प्रेक्षा जब अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था, प्रेक्षागार पढ़ा था अपन ने, तो प्रेक्षागार में पूछा गया था कि कौन कौन सी संधि है। तो अपन ने एक तो प्रेक्षा धन में आगार से बताया कि कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन यहाँ पे केवल प्रेक्षा पूछा गया है। तो प्रेक्षा में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। प्रेक्षा की बात करें, प्रेक्षा जो है वो किससे मिलकर बना है? प्रय धन में इक्षा से मिलकर बना है। प्रेक्षा की बात करेंगे तो ये मिलकर बना है, प्रय धन में इक्षा से मिलकर बना है। प्रय धन में इक्षा से मिलकर बना है। प्रय में ए आ रहा है, इक्षा में ई आ रहा है, आपस से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
तो ये बन गया कौन सा, प्रेक्षा। ठीक है, अब आ जाता है राजेंद्र। राजेंद्र की बात करते हैं, ये मिलकर बना है किससे, राजा धन में इंद्र से मिलकर बना है। राजा धन में इंद्र से मिलकर बना है राजेंद्र। राजा में आ रहा है, इंद्र में ई आ रहा है, आ और ई आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये बन जाएगा राजेंद्र। फिर आता है राकेंदु। राकेंदु की बात करते हैं, ये मिलकर बना है राका धन में इंदु से मिलकर बना है। राका धन में इंदु से मिलकर बना है। ठीक है, राका में क्या आ रहा है, आ रहा है, इंदु में ई आ रहा है, आ जब ई से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये ए हो गया, तो ये बन जाएगा क्या, राकेंदु। ठीक है, नेक्स्ट आता है महेश्वर। महेश्वर की देखो, राका मीन्स होता है क्या, रात, राका यानी कि रात का, इंदु यानी कि होता है स्वामी। रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा का ही क्या है, पर्यायवाची है राकेंदु। ठीक है, नेक्स्ट आता है महेश्वर। महेश्वर जो है वो किससे मिलकर बना है, महा प्लस में ईश्वर। महा प्लस में ईश्वर से मिलकर बना है। महा यानी कि जो बड़ा होता है या महान होता है। ईश्वर, ईश्वर में सबसे बड़ा कौन है, शिव भगवान, तो शिव भगवान के लिए ही पर्यायवाची कौन सा यूज किया गया है, महेश्वर यूज किया गया है। तो महा में आ रहा है, ईश्वर में ई आ रहा है, आ और ई आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये बन जाएगा महेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट आता है लंकेश्वर। लंकेश्वर की बात करते हैं, लंकेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, लंका धन में ईश्वर, तो लंका, लंका धन में ईश्वर, लंका धन में ईश्वर। लंका में क्या आ रहा है, आ रहा है, ईश्वर में ई आ रहा है, आ और ई आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, लंकेश्वर हो जाएगा। अब देखो, लंका यानी कि क्या होता है, लंका, ईश्वर, लंका का स्वामी कौन था, रावण, तो लंकेश्वर किसका पर्यायवाची हो गया, रावण का। नेक्स्ट आता है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश यानी कि होता है, ये मिलकर बना है किससे, गुड़ाका, गुड़ाका धन में ईश से मिलकर बना है। गुड़ाका यानी कि होता है नींद। ठीक है, गुड़ाका नींद का स्वामी कौन होता है, अर्जुन होता है। ठीक है, गुड़ाका में आ रहा है, ईश में ई आ रहा है, आ और ई आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, गुड़ाकेश हो गया। ये तो जो अपन ने देखा वो क्या था, ये सारा कि ए या आ जब किससे मिलेगा, ई या ई से मिलेगा तो ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ए या आ जब ऊ या ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को एक बार देखिए, नोट करें, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए, गुण स्वर संधि देख रहे थे। गुण स्वर संधि में अपन ने क्या पढ़ लिया, ए या आ जब ई या ई से मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब आता है कि जब ए या आ ऊ या ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए या आ जब ई या ई से मिला तो क्या बना, ए बना। अब अपन देखेंगे उन एग्जांपल्स को जिसमें ए या आ जब किससे मिलेगा, ऊ या ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके बाद अपन ये वाला देखेंगे, फिर अपना गुण स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, महोत्सव की बात करें, यहाँ पर अपन को ओ दिख रहा है, ओ दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, महाधन में उत्सव। महाधन में उत्सव, महा मतलब होता है बड़ा, उत्सव होता है उसको महोत्सव कहते हैं। महा में आ रहा है, उत्सव में ऊ आ रहा है, आज जब ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हर्षोल्लास। हर्षोल्लास की बात करते हैं। हर्षोल्लास मिलकर बना है हर्ष धन में उल्लास। हर्ष धन में उल्लास से मिला है, मिलकर बना है। ठीक है, हर्ष में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, उल्लास में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ए या आ जब ऊ या ऊ से तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो हर्ष में ए, उल्लास में ऊ मिला तो ये क्या बना, ओ बना। तो ये बन गया है क्या, हर्षोल्लास। ये हो गया हर्षोल्लास। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है होली का उत्सव। होली का उत्सव जो होता है वो मिलकर बना है किससे, ओ यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से ही होगा ये ब्रेक। ठीक है,
तो ये हो जाएगा होलिका धन में उत्सव। होलिका में क्या आ रहा है, आ रहा है, आ जब इस ऊ से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ओ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होली को उत्सव हो जाएगा, होली को उत्सव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आता है जलोर्मी। जलोर्मी होता है वो किससे, जल धन में ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब आपको क्या बताया था, लहर। जो जल की लहर होगी वो क्या कहलाएगा, जलोर्मी कहलाएगा। तो जल धन में ऊर्मी, जल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ऊर्मी में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। जब ये ए इस ऊ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जलोर्मी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यमुनोर्मी। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, ये आपको समझा रही हूं मैं, एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा रही हूँ, 10-10 अपन लेके चल रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, इन्हें 5 कराऊंगी और उसके बाद आ जाऊंगी मैं आर वाले में। ऐसा क्यों किया मैंने, ये इसलिए करूंगी ताकि आप इन एग्जांपल्स को खुद करके देखेंगे। खुद करके देखेंगे तो चीजें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यमुनोर्मी। यमुनोर्मी किससे मिलकर बना है, यमुना धन में ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब क्या बताया था, लहर। किसकी लहर, यमुना नदी की लहर, यमुनोर्मी। यमुना में क्या आ रहा है, आ और आ रहा है, ऊर्मी में ऊ आ रहा है, तो ये मिला तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना यमुनोर्मी। ठीक है, तो ये था ये क्या है अपना, जब ए या आ, जब ऊ या ऊ से मिला तो क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ए या आ जब रे ऋषि से मिलेगा तो अर हो जाएगा। और ये बाकी बच्चे एग्जाम्पल्स इसको आप करके देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते चले। अब अपन देखेंगे किसको, ए या आ जब रे ऋषि से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देखिए इसको, देखिए अब अपन क्या देखेंगे कि जब ए या आ जब रे ऋषि से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, अब ए या आ जब रे ऋषि से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो इसको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अब आपको देखते ही कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है, ये गुण स्वर संधि। तो देखिए ये जो रे होगा ना, ये कैसा हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो आपको इस सबके ऊपर क्या दिख रहा है, रे दिख रहा है, ये अधूरा रे दिख रहा है। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। अब इन 5 एग्जाम्पल्स को अपन करके देखेंगे और 5 एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क के, फिर अपना कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, गुण स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आते हैं देवर्षि। तो देवर्षि की बात करते हैं, ये मिलकर बना है देव धन में ऋषि से मिलकर बना है, देव धन में ऋषि से मिलकर बना है। देव में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ऋषि में रे ऋषि आ रहा है। जब ए या आ जब रे ऋषि से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अर में रे कैसा हो गया, अधूरा हो गया। ठीक है, अर कैसा हो गया, अधूरा। तो ये हो जाएगा, इससे ये ए मिला वह, तो ये पूरा हो गया, तो ये हो जाएगा देवर्षि। और रे अधूरा है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा देवर्षि। राजर्षि की बात करते हैं तो ये मिलकर बना है राज धन में ऋषि से मिलकर बना है, राज धन में ऋषि से मिलकर बना है। राज में ए आ रहा है, ऋषि में रे ऋषि आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अर होगा तो ये क्या हो जाएगा, राज राजर्षि। ठीक है, समझ में आ रहा है। महर्षि की बात करते हैं, महर्षि आर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तो महर्षि की बात करते हैं तो ये हो जाता है महाधन में ऋषि। महाधन में ऋषि होता है, आज जब रे ऋषि से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये महर्षि हो जाएगा। ठीक है, महान है जो ऋषि, महर्षि। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो ये कैसे बनेगा, वर्षा धन में ऋतु। वर्षा ऋतु होती है ना, उसी को वर्षा ऋतु बोलते हैं। ठीक है, वर्षा में आ रहा है, ऋतु में रह ऋषि, इससे मिलेगा तो ये अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो अब इसको मिलाएंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, वर्षा ऋतु लिखा जाएगा। ठीक है,
लास्ट आता है शिशिर ऋतु। देखिए ये कैसे होता है, शिशिर धन में ऋतु, शिशिर धन में ऋतु, शिशिर में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जब ये रै ऋषि से मिला तो क्या हो गया, अर हो गया। तो जब इसको लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, शिशिर तु। ठीक है ये तो एग्जाम्पल्स थे कि जब ए या आ जब रै ऋषि से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आर। इसके 5 एग्जाम्पल्स अपन ने करके देखा। आप बच्चे ये 5 एग्जाम्पल्स, इन 5 एग्जाम्पल्स को आप करके आएंगे होमवर्क में करके आएंगे, इसको रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो ये हुई अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने दीर्घ स्वर संधि को तो कंप्लीट किया और गुण स्वर संधि को भी कंप्लीट किया। ठीक है, जब आज की क्लास में अपन ने ये दीर्घ हो गया, दीर्घ हो चुका है अपना, गुण हो चुका है, तो कल की क्लास में अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वृद्धि से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास अपन वृद्धि स्वर संधि से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वृद्धि, यण और अयादि ये पांचों हो जाएंगे तो अपन किस में चले जाएंगे, व्यंजन। तो संधि के 3 ही तो भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब इन सारी चीजों को अपन पढ़ लेंगे तो अपना संधि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि के क्वेश्चन देखो, संधि और समास ऐसा चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। तो संधि को अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वहां पे दोबारा देखिए वीडियो को, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको और अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं, कल की क्लास फिर मिलेंगे अपन कहां से, वृद्धि स्वर संधि से। थैंक यू सो मच।